आपका टीच इंजीनियर चैनल में आपकी जो आने वाली एग्ज़ाम है वो एमसीक्यू बेस है। तो हर रोज़ हम लाइव पढ़ाई एटलीस्ट 30 मिनट टू 40 मिनट स्टार्ट करेंगे और आपको एमसीक्यू की जितनी पॉसिबल हो मेरे से उतना पॉसिबल एमसीक्यू आपको सिखाएंगे। और आप हमारी वेबसाइट में आपको भेज दूंगा थोड़े दिन में, मैक्सिमम कल तक, तो आपको वहाँ से मटेरियल डाउनलोड करके भी एमसीक्यू की प्रिपरेशन कर पाओगे। आज हम डिप्लोमा 6 सेम इलेक्ट्रिकल के एसजीपी जो सब्जेक्ट है उसके एमसीक्यू देखेंगे। आज हम थोड़ा एटलीस्ट 10-15 मिनट एमसीक्यू देखेंगे और अगर आपको अच्छा लगता है कि भाई ये एमसीक्यू बराबर है, ऐसे पढ़ने में मज़ा आता है, तो आप हमें बताना, तो हम कल से ज़्यादा एमसीक्यू एटलीस्ट एवरीडे 30 to 50 एमसीक्यू लेके आएंगे। आज हम एटलीस्ट 10 to 12 एमसीक्यू लेंगे। चलो तो हम स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू। पहले जो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन में लिखा है, आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो। जो पहला क्वेश्चन है उस पर लिखा है कि कौन से सर्किट ब्रेकर रेलवे में यूज़ होते हैं। यहाँ पे जो भी दिया है उसमें से कौन से सर्किट ब्रेकर जो रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन में यूज़ होते हैं, रेलवे का जो इलेक्ट्रिफिकेशन है वो, तो उसमें आएगा एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। आपको एग्जाम में ऐसे बहुत सारे ऑप्शन दिए होंगे, आपको डायरेक्ट आंसर सिलेक्ट करना है एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। अभी जो दूसरा क्वेश्चन है वो ज़्यादा एग्जाम में आने की चांसेस है। दूसरे क्वेश्चन में लिखा है आपका को कौन सा सर्किट ब्रेकर है जो एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज एसी सिस्टम में यूज़ होता है। ऐसा कौन सा सर्किट ब्रेकर है जो एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर में यूज़ होता है। तो आपको ऑलवेज पता है कि जैसे कि 765 केवी हो या फिर 400 केवी हो, तो उसमें अपने SF6 सर्किट ब्रेकर यूज़ करते हैं। तो अपने को SF6 सर्किट ब्रेकर लिखना है। आपको ऐसा भी एग्जाम में आ सकता है कि अभी मैक्सिमम सर्किट ब्रेकर कौन से इंस्टॉल है इंडिया में, तो आप SF6 लिख सकते हो। अभी जो है थर्ड क्वेश्चन, उसमें लिखा है कि आपको एक कैपेसिटर बैंक स्विचिंग सिस्टम है, सर्किट ब्रेकर जो है उसमें कैपेसिटर बैंक स्विचिंग सिस्टम के लिए कौन सा बेस सूटेबल है। जो आपका कैपेसिटर है, कैपेसिटर बैंक स्विचिंग, उसके लिए कौन सा सर्किट ब्रेकर है जो बेस्ट सूटेबल है। तो ये एग्जाम में बहुत बार एक क्वेश्चन आता है। आपको जब भी ये वर्ड दिखे कैपेसिटर बैंक, तो आपको लिख देना है डायरेक्ट वैक्यूम। आपको कुछ भी सोचना नहीं है, वैक्यूम। जब भी आपको एग्जाम में आए कि भाई हम कैपेसिटर बैंक स्विचिंग है उसमें कौन सा सर्किट ब्रेकर ओवरऑल इफेक्टिवनेस देने के लिए, ओवरऑल कॉस्ट देने के लिए कौन सा बेस्ट रहेगा, तो आपको उस टाइम पे लिख देना है वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। जो अगला एमसीक्यू है उसमें लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट ब्रेकर हैज़ लोएस्ट ऑपरेटिंग वोल्टेज। इसका मतलब क्या है कि जो सबसे कम वोल्टेज में ऑपरेट होता है ऐसा सर्किट ब्रेकर कौन सा है। तो आपको पता ही है कि सबसे कम वोल्टेज में ऑपरेट होता है वो सर्किट ब्रेकर कौन सा है। तो वो जो सर्किट ब्रेकर है आपका वो एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर है। एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर है, एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर है। तो उसमें से एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर है वो सबसे कम वोल्टेज पे ऑपरेट होता है, राइट। विच ऑफ द नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट ब्रेकर प्रोड्यूस द लिस्ट आर्क एनर्जी। यहाँ पे आपको क्वेश्चन एग्जाम में गुजराती में भी आएगा, एग्जीक्यूटिव एग्जाम में डिप्लोमा के लिए, डिग्री के लिए इंग्लिश में ही आएगा। तो आपको यहाँ पे पूछा है, एग्जाम में पूछा है कि कौन सा सर्किट ब्रेकर है जो लिस्ट आर्क एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो वो कौन सा सर्किट ब्रेकर है, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। क्योंकि एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर के वोल्टेज कैसे होता है, कम होता है। एयर ब्रेक और एयर ब्लास्ट के सर्किट ब्रेकर के वोल्टेज कम होते हैं, लेकिन अगर आर्क एनर्जी जो कम करने की बात हो तो हम वो वहाँ पे लेंगे एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। अभी हम आगे जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट ब्रेकर हैज़ हाई रिलायबिलिटी एंड निग्लिजेंस मेंटेनेंस। आपको एग्जाम में दो वर्ड लिखे, कौन सा सर्किट ब्रेकर है जो निग्लिजिबल मेंटेनेंस, सबसे कम मेंटेनेंस की अगर बात हो ना, तो आपको कुछ भी नहीं सोचना है, आपको लिखना है SF6 सर्किट ब्रेकर और कुछ भी नहीं लिखना है। कम, जिसमें भी कम मेंटेनेंस की बात हो, जहाँ भी आपको बोल पूछा जाए कि भाई सबसे कम मेंटेनेंस किस में, तो किस में, SF6 गैस में। नेक्स्ट क्वेश्चन में मिनिमम टाइम
इंस्टॉलेशन, कोई इसमें से ऐसा कौन सा सर्किट ब्रेकर है जो आपका सबसे कम इंस्टॉलेशन टाइम लेता है? तो सब लोग सोच रहे होंगे यहाँ पे आंसर SF एयर ब्लास्ट सोच रहे होंगे, क्योंकि उसके वोल्टेज लो है, लेकिन ऐसा नहीं है। मिनिमम टाइम इंस्टॉलेशन के लिए अगर कोई सर्किट ब्रेकर हो तो कौन सा है? SF6 सर्किट ब्रेकर हो, राइट। अगर आपको एग्जाम में ऐसा आता है कि विच वोल्टेज आर हाई एंड करंट टू बी इंटरप्ट इज लो, अभी यहाँ पे क्या है क्वेश्चन? वोल्टेज आपके हाई है, वोल्टेज कैसे है? ज़्यादा है, और करंट इंटरप्ट यानी कि करंट इंटरप्ट लो है, जो आपको करंट ज़ीरो करना है, करंट इंटरप्ट करना है, वो कैसा है? लो है। तो वो करंट इंटरप्ट लो है और वोल्टेज हाई है, तो ऐसा सर्किट ब्रेकर कौन सा है? तो सब लोग यहाँ पे बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं SF6 लिख के। ऑलवेज आपको याद रखना है कि करंट इंटरप्ट जो है वो करंट इंटरप्ट लो है, वो ऑलवेज वैक्यूम सर्किट ब्रेकर में है। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन में, इंडिया में रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन है, उसमें कौन सा सर्किट ब्रेकर सबसे ज़्यादा यूज़ होता है? कॉम्प्लेक्स नेटवर्क, और तो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन में भी वैक्यूम सर्किट ब्रेकर यूज़ होता है। तो ये सब जो क्वेश्चन हम देख रहे हैं, हमने जो 9 क्वेश्चन देखे आज, वो 9 क्वेश्चन में ऐसा है कि कोई भी क्वेश्चन आपकी बुक में से नहीं है, राइट। इसमें से ये बुक का लॉजिक है, जैसे कि लो वोल्टेज सर्किट ब्रेकर, तो हमें पता है कि एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर है, तो यहाँ पे उसकी एप्लीकेशन आ गई एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर। ऐसे ही MCQ की जो एग्ज़ाम होगी ना, वो थोड़ी ट्विस्ट करके होगी, तो उसमें क्या होगा कि आपको सोच समझ के आंसर लिखना है। आपको जब भी MCQ के आंसर लिखो तब 4 में से 2 ऑप्शन तो ऐसे ही निग्लिजिबल हो जाएंगे, और वो बाकी के 2 है उसमें से कौन सा ऑप्शन सही है वो टिक करना है। अगर हम आगे के क्वेश्चन देखें तो उसमें लिखा है मोस्ट सूटेबल सर्किट ब्रेकर फॉर शॉर्ट लाइन फॉल्ट विदाउट स्विचिंग रेजिस्टेंस, वो कौन सा है? SF6। तो जब भी क्वेश्चन आता है कि स्विचिंग लाइन है और जो शॉर्ट लाइन है फॉल्ट, उसमें स्विचिंग रजिस्टर रखा है, आपकी बुक में स्विचिंग रजिस्टर करके एक थियरम दिया है, उस थियरम के अंदर लिखा है कि SF6 सर्किट ब्रेकर इज बेस्ट सूटेबल। द रेटिंग ऑफ द सर्किट ब्रेकर इज यूजुअली डिटरमाइंड ऑन बेसिस ऑफ फॉल्ट। यहाँ पे ऐसा पूछा है कि सर्किट ब्रेकर के जो रेटिंग है वो कौन से फॉल्ट के बेस पे डिटरमाइन किए जाता है? तो ऑलवेज वो सिमेट्रिकल फॉल्ट के बेस पे डिटरमाइन किए जाते हैं। तो आपको क्या करना है कि ये सब भी जो MCQ है वो आपकी एग्ज़ाम के रिलेटेड है, ऐसा नहीं है कि बहुत हाई लेवल है, भी बहुत बेसिक लेवल के हैं। जैसे कि आपको ऐसा भी पूछ सकते हैं एग्ज़ाम में कि फ्यूज़ कैसा डिवाइस है, तो आपको वो आना चाहिए कि फ्यूज़ इज़ ओवर करंट प्रोटेक्शन डिवाइस, फ्यूज़ ओवर करंट प्रोटेक्शन डिवाइस है। आपको एक ऐसा भी MCQ आ सकता है एग्ज़ाम में कि जो नीचे फ्यूज़ दिए उसमें से कौन सा फ्यूज़ हाई कैपेसिटी के लिए यूज़ होता है, तो आपको पता है कि HRC फ्यूज़ होता है, तो आप वहाँ पे भी लिख सकते हो कि HRC फ्यूज़ है जो हाई कैपेसिटर के लिए यूज़ होता है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ट्रांजिएंट फिनोमिना। ट्रांजिएंट यानी कि मैंने आपको बताया था जब पढ़ाते टाइम, ट्रांजिएंट फिनोमिना लेस इन पावर सिस्टम फॉर अ पीरियड रेटिंग, ये आपकी बुक में लास्ट पोर्शन की थियरी में दिखाया है कि वो जो है वो फ्यू मिली सेकेंड से लेके 1 सेकेंड की फिनोमिना में चलता है। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्किट ब्रेकर इज यूजुअली ऑपरेट अंडर, सर्किट ब्रेकर कब ऑपरेट होता है? तो सब ट्रांजिएंट स्टेट ऑफ शॉर्ट सर्किट, स्टेडी स्टेट स्टेडी शॉर्ट सर्किट, सब ट्रांजिएंट। तो ऑलवेज यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन है, 2-3 बुक में अलग अलग आंसर दिए, लेकिन इसका जो आंसर है वो आता है सब ट्रांजिएंट स्टेट ऑफ शॉर्ट सर्किट करंट। जब भी शॉर्ट सर्किट आपकी सिस्टम में होता है तब ट्रांजिएंट फॉल्ट हो या परमानेंट फॉल्ट हो, सर्किट ब्रेकर यूजुअली ऑपरेट हो जाता है, राइट है। अभी हम आगे MCQ देखेंगे, द रिस्ट ट्रैकिंग वोल्टेज इज मेजर, अपने रिस्ट ट्रैकिंग वोल्टेज किस में मेज़र करते हैं? जो रिस्ट ट्रैकिंग वोल्टेज है वो ऑलवेज पिक वैल्यू में मेज़र करते हैं। आज हमने थोड़े डिफ़िकल्ट और थोड़े इजी दोनों MCQ पढ़े। अगर आपको लगता है कि ऐसे MCQ हम लेक्चर में लें और आपको पता चलता है तो हम ऐसे एवरीडे 30 to 40
MCQ 15 मिनट में 10 मिनट में करेंगे तो अप टू द स्टार्ट ऑफ एग्ज़ाम 1 वीक का अभी टाइम है हमारे पास, तो एटलीस्ट हम 200 से 300 MCQ करते हैं तो क्या हो जाएगा कि हमारी प्रिपरेशन हो जाएगी और मुझे कंफर्म है कि इसमें से MCQ आएंगे। तो आपको अगर अच्छा लगा है तो कमेंट में लिखिए कि नेक्स्ट लेक्चर कब करना है, तो हम नेक्स्ट लेक्चर लेके आएंगे, राइट। और उसमें हम रिले के बारे में और जो आपका 5th चैप्टर है वो लेके आएंगे, राइट। अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा तो शेयर